सो हर एक प्रकार के धर्मों में व्रत, फास्टिंग, अलग अलग चीजों का महत्व है। लेकिन ये 2 चम्मच क्या बता रही है? ये 2 चम्मच बता रही है थाली खाली करो, कुछ मत खाओ। आयुर्वेद भी यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आयुर्वेद क्या कहता है? लंघनम सर्वोत्तम औषध। लंघनम का मतलब उपवास। उपवास एक सर्वोत्तम औषधि है। लंघनम एक सर्वोत्तम औषधि है। ये आयुर्वेद की भाषा में ये बात कही गई है। उपवास के अलग अलग प्रकार होते हैं गाइस, आप इसे लिख सकते हैं चाहे तो। भारतवर्ष में बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके के उपवास करते हैं। एक पहला उपवास होता है वाटर फास्टिंग, जिसे हम पानी का उपवास भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति पूरे दिन व्रत रखता है और उपवास करने वाला व्यक्ति सिर्फ पानी पीता है, इसके अलावा कुछ और भी चीजें नहीं लेता, केवल और केवल वाटर ही लेता है। ये एक प्रकार का फास्टिंग है। और अगर हम और फास्टिंग की तरफ जाएं तो आप देखेंगे एक उपवास होता है जूस का उपवास, जूस फास्टिंग। सारी बातें आपके सेहत के साथ और आपकी आस्था के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए एक एक बातों को ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा, और जहां पर आपको जरूरत होगी वहां पर मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। आज आपको उपवास में क्या खाएं और क्या न खाएं इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। धर्म के हिसाब से भी मिलेगी जानकारी कि अगर आप रोजा रखते हैं तो रोजा में क्या खाएं। अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से उपवास रखते हैं, शाम को उपवास छोड़ते हैं या दिन भर उपवास रहते हैं, तो हम क्या खाएं और क्या न खाएं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो जूस का उपवास, इस तरह का जो उपवास होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सब्जियों और फलों का जूस इंसान इसमें पीता है। इसके अलावा किसी अन्य भोज्य पदार्थ का या पेय पदार्थ का सेवन वो नहीं करता। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फास्टिंग है जिसको हम बोलते हैं आंतरिक उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, ये अगर फास्टिंग आपने अपने जीवन में उतार ली तो ये सबसे बड़ा वेट लॉस का उपवास है, सबसे बड़ा। इस तरह का उपवास कुछ दिनों तक सिर्फ कुछ ही घंटे के लिए रखा जाता है और इस दौरान फलाहार लिया जाता है। इसके बाद व्यक्ति अपने नियमित दिनचर्या में लौट आता है और सामान्य भोजन लेना फिर से शुरू कर देता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से थोड़ी आगे जानकारी दूंगा, क्योंकि ये उपवास के बारे में मुझे खास बात करनी है। और एक होता है आपका आंशिक उपवास, यानी कि पार्शियल फास्टिंग। आंशिक का मतलब कुछ समय के लिए, छोटा। इस तरह का उपवास आंशिक समय के लिए होता है और इस दौरान व्यक्ति खाद्य पदार्थ या कोई नॉन वेज या कैफीन आदि कोई भी चीज को छोड़ देता है, कुछ समय के लिए खाता ही नहीं। आपने देखा होगा अभी ना नवरात्रि चल रही है, मैं वो कर रहा हूँ भाई, नॉनवेज छोड़ दिया हूँ। कुछ लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, अलग अलग टाइप की चीजें हैं। कुछ लोग अल्कोहल छोड़ देते हैं। आंशिक उपवास इसे कहते हैं, कुछ पल के लिए छोड़ देना और बाद में फिर शुरू कर देना। तो ज्यादातर ऐसे लोग हैं, बहुत सारे आपको मिलेंगे जो ये आंशिक उपवास करते हुए मिलेंगे। लेकिन ये आंशिक उपवास जो है, अगर आप आस्था के क्षेत्र में जा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं मन को कुछ पल के लिए आराम दे सकता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं। क्योंकि आप जो चीज सही मायने में छोड़नी है उसे आप कुछ दिन के लिए छोड़ करके फिर शुरू कर रहे हो, तो क्या मतलब। ये तो वही बात हो गई कि हमने शेक पिया और शेक पीने के बाद वेट लॉस किया, और जब वेट लॉस हो गया तो फिर से हमने पोहा हलवा शुरू कर दिया। तो ये आंशिक उपवास जो है, ये उपवास बहुत सारे लोग करते हैं। इसके बाद आता है कैलोरी प्रतिबंध उपवास। कैलोरी प्रतिबंध मतलब कैलोरी को रोक देना। इस प्रकार के उपवास में हर व्यक्ति हफ्ते कुछ दिनों के लिए कैलोरी लेने पर प्रतिबंध लगा देता है कि कुछ भी खाना जो खाएगा उसमें ज्यादा कैलोरी का भोजन को नहीं करेगा। तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अभी समझने की बात क्या है, उपवास स्वास्थ्य के लिए सही है या गलत। क्योंकि आज इस प्रोग्राम में 2 प्रकार के लोग हैं, जो करते भी हैं और नहीं भी करते। नहीं करते तो शायद इसलिए क्योंकि रह नहीं पाते,
या ये हो सकता है कि कभी किया ही नहीं। दो बातें हों। और जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं शुरू से, लेकिन उनको इसके फायदे और नुकसान, इन दोनों बातों को जानना बहुत जरूरी। तो चलिए हम जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए उपवास के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा आपका शरीर। आपका शरीर यानी कि आपका जो माइंड है, इस माइंड को परफेक्ट रखने के लिए, बहुत अच्छे रूप से सक्रिय रखने के लिए, हमारी सोच को सही रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? देखिए, रोज रोज हम सब अपने शरीर के अंदर में क्या क्या चीजें डाल रहे हैं। कभी आप न्यूज चैनल देख रहे हो, न्यूज चैनल में बस फाइटिंग दिखा रही है, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, यहाँ नुकसान हो गया, यहाँ बाढ़ आ गई, इसने इसको मार दिया, वो उसको लेके भाग गया, इसने इसको मर्डर कर दिया, इसका यहाँ पर अलग कोई ना कोई क्रिमिनल चीजें आती रहती न्यूज चैनल में। फिर धीरे से सवेरे सवेरे उठते हैं तो अखबार उठता है, अखबार में भी कुछ क्राइम हम पढ़ लेते हैं, पहला ही हेडलाइन में कुछ क्राइम रहेगा, कुछ नेतागिरी की बातें रहेंगी, कोई ना कोई, आप कभी आप कांग्रेस में चलोगे तो कभी भाजपा में चलोगे, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है हमारे दिमाग के अंदर, ये सब सुनते रहते हैं कि अब क्या होगा, कौन क्या बनेगा, कहां पे क्या होगा, ये सब बातें। फेसबुक, यूट्यूब, पिक्चर्स, सीरियल, सीरियल को तो भूल जाओ, सीरियल तो आए दिन इतने खतरनाक तरीके से दिखाते हैं। आज के सीरियल में हर इंसान कहीं ना कहीं सीरियल को लेकर परेशान है, उनको सीरियल में सिर्फ धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऐसे कैमरा को इस तरीके से दिखाते हैं, आपका दिमाग तैयार रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। इन सब चीजों के कारण से हमारा दिमाग पूरी तरह से भरा हुआ रहता है। सोचिए जरा, जब से हम जिंदगी में होश संभाले हैं तब से लेकर अभी तक क्या भर रहे हैं अपने दिमाग के अंदर, इन्हीं सब बातों को भर रहे हैं। और जब ये सब बातें हमारे दिमाग के अंदर भरती जाएगी तो उसे खाली कब करेंगे? इसे खाली करना भी जरूरी है। उपवास यहीं पर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि जब भी आप ऐसे उपवास को अपने क्षेत्र में लाते हो तो आपके मन मस्तिष्क को बहुत सारे जो नेगेटिव ऊर्जा आती रहती है वो वहां से जाने लग जाती है, और मस्तिष्क जो है वो अच्छे से काम करना शुरू करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाती है। क्योंकि उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ शांत और शांत और शांत, केवल और केवल उपवास यानी ईश्वर के पास वास कर रहे होते हो। आपका ध्यान सिर्फ एक ही भाग में रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है आपको अपने मस्तिष्क को सही रूप देने के लिए, सही आयाम तक पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए उपवास करना अनिवार्य हो जाता है। व्रत से वजन को घटाते भी हैं लोग। अगर आप वजन घटाना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट फॉर यू कि आप वेट लॉस भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि रोज रोज खा रहे हो, रोज रोज शरीर को दे रहे हो, रोज रोज आपके शरीर के अंग काम कर रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट अगर देंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाता है, और कैलोरीज बर्न करने का पावर बहुत अच्छे से हमें आ जाता है। इसलिए वजन घटाने के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। व्रत रखने से जो हमारी एनर्जी का स्तर है वो काफी बढ़ जाता है, और हमारी जो संवेदी क्षमताएं हैं उसमें विकास होने लग जाता है, वृद्धि होने लग जाती है। आप देख सकते हो इस तरीके का हमारा जो संवेदना है उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है काफी, और हम ज्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं। शरीर हल्का हल्का सा फील होता है, हमें सुनाई देना या त्वचा की जो सुंदरता है, आंखों से देखने की बातें हैं, इन सब में एक अच्छी तरीके से वृद्धि होना शुरू हो जाता है। व्रत रखने से त्वचा और खूबसूरत और शरीर बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये एक फायदा मिलता है व्रत रखने से। उपवास से जब उपवास हम करते हैं तो हमारी त्वचा बहुत ही संवेदनशील, नरम और रेशमी हो जाती है, बहुत अच्छी। उपवास के ये भी बहुत एक फायदे हैं। एक खास फायदा मैं आपको बताता हूं, उपवास रखने से पाचन तंत्र बहुत मस्त हो जाता है, बहुत बढ़िया, सुचारू रूप से काम करता है ये।
इसके अंदर में आप देखो ना कितने दिन से हम खा रहे हैं, क्या क्या नहीं डाल रहे हैं अपने शरीर के अंदर। हर वो आइटम जो हमें पसंद है हम डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। और बेचारी ये छोटी सी मशीन है, ये छोटी सी मशीन, और ये पेट भी बहुत छोटा है। आप सोचो ना, मुट्ठी के आकार का आपका पेट है, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी है उतना बड़ा आपका पेट है। और इस थाली को जब खाते हो खाना, तो आप बताओ क्या मुट्ठी के आकार का खाना खाते हो या बहुत सारा भर देते हो? फिर भी ये बलून की तरह फूल जाता है, तैयार खड़ा है, लाओ भैया जितना लाओ। और जब अपनी कैपेसिटी खो देता है तो पेट फूल जाता है और आप बोलते हैं हो गया भैया, खा लिया, और थक जाते हो, सांसें बाहर आने लग जाती है। सोचो जरा, ये मुट्ठी के आकार का पेट धीरे 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 ये 22 फीट नली आपके अंदर की इंटेस्टाइन जो है, इस इंटेस्टाइन तक खाना टूटते जाता है। और हम क्या नहीं खा रहे, मिर्च मसाले एवरीथिंग। आज से लेकर जब से हमने वो संभाला, केक खाने की एक कला चल पड़ी है, पार्टी चल रही है, हम लोग आजकल बर्थडे पार्टी बहुत मना रहे हैं, उसमें केक खाए जा रहे हैं, है ना। और बाहर का जंक फूड्स बहुत सारा खा लेते हैं, बहुत सारी चीजें खा लेते हैं। कोई ना कोई पार्टीज में हम चले जाते हैं तो हमारी जो आते हैं ये कई बार खराब होने लग जाती है, इसके अंदर विलीज होती है। आप सबकी आंतों के अंदर में एक विलीज है। विलीज का मतलब क्या, एक ब्रश। जैसे कि कंघी हम करते हैं तो कंघी के अंदर ब्रश रहता है, वैसा ब्रश इस आंतों के अंदर होता है। और उस ब्रश का काम क्या है, खाने को लपेट लपेट के तोड़ते जाना और पोषक तत्वों को बॉडी के अंदर ब्लड के वैसे जो ब्लड की सप्लाई है वहां से पूरा न्यूट्रिशन को फैला देना। अगर आप बहुत ज्यादा फैट युक्त आहार खाएंगे तो ये आते ये विलीज कई बार जाम हो जाती है। तो दो बातें होती है, या तो मोटापा आता है या लोग खाते ही मोशन को भाग जाते हैं क्योंकि विलीज पूरा काम करना बंद हो जाता है। तो उपवास रखने से ये फायदा मिलता है कि एक दिन का आपको रेस्ट मिल जाता है इन आंतों को काम करने के लिए, और धीरे धीरे सफाई का कार्यक्रम बढ़िया हो जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जुड़ी हुई है, अति सर्वज्ञ वर्जते। ये बात समझने वाली है। उपवास रहना फायदेमंद तो है, लेकिन अगर अति कर दिया तो ये नुकसान भी कर सकती है। यानी कि एक लिमिट तय करनी जरूरी है, लिमिट से पार मत जाइए। अगर लिमिट से पार जाएंगे तो दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जो आते अच्छी साफ सुथरी थी, जो आपके लिए अच्छा फायदा कर रही थी, वही आते बाद में सिकुड़ जाएंगी क्योंकि उसको आदत रह जाएगी कुछ ना मिलने की। धीरे धीरे शरीर जो सुंदर हो रहा था वही शरीर अब खराब होना शुरू हो जाएगा, वही त्वचा खराब होने लग जाएगी अगर आपने इसकी अति कर दी तो। और कुछ लोग अति करते हैं, अति इतना उपवास कर डालते हैं, पता नहीं ऐसा लगता है कि आज ही ऊपर से ईश्वर धरती पे आ जाएगा, इतना ज्यादा उपवास करते हैं। आप सोचो ना जरा, आपके उपवास न करने या करने से क्या हो रहा है। उपवास करने से सिर्फ और सिर्फ मन की शांति हो रही है। काम जो कर रहे हो वो ईश्वर ही करा रहा है आपसे, अच्छा कर रहे हो या खराब कर रहे हो वो तो ऊपर वाला ही करा रहा है। लेकिन आप सोचो कि आपको ईश्वर ने जिंदगी की वो सब चीज दी है खाने के लिए, हर वो चीज, हरी भरी चीजें, सब कुछ दिया है। उसके बावजूद भी हम उसे छोड़कर ईश्वर के पास बैठते हैं और ईश्वर हमसे कहता है हमने सब कुछ दिया है, उसे खाकर थोड़ा देर बैठ जाओ तो मन भी लगा रहेगा। इसीलिए कहावत बनी है, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। अर्थ इसका यह है कि अगर पेट में आग लगी पड़ी है और आप ईश्वर के साथ बैठे हो तो मन आपका ईश्वर के साथ कहां जुड़ा, नहीं जुड़ पाएगा। तो उसे जोड़ने के लिए आप उपवास को एक लिमिटेड तरीके से करिए, ना कि अति तरीके से। अदरवाइज बीपी आपका, ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। और कई बार कई ऐसे लोग हैं जो चक्कर आ जाता है जिनको उपवास करने के कारण से। कई लोग तो इसी डर में उपवास नहीं करते। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उपवास करने से बहुत सारे हमारे शरीर को फायदे होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। हमें इन लाभ को याद रखना बहुत जरूरी है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उपवास रखते होंगे,
कितने लोग हैं जो सच मायने में एकदम दिल से ईश्वर को मानते हैं और उपवास रहते हैं, दिल से रहते हैं? अच्छा, हमारे बीच कोई ऐसे लोग हैं जो दिन भर कुछ नहीं खाते, अगले दिन खाते हैं, या ऐसे लोग जो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते? क्या ऐसे कोई लोग हैं क्या 9 दिन तक कुछ नहीं खाते? बता दे मुझे माइक खोल करके कि सर हम 9 दिन तक के कुछ भी नहीं खाते। ऐसे कोई है क्या? कुछ भी खाते और पीते नहीं, ऐसे तो नहीं है ना कोई? कुछ तो खाते होगे, फलाहार टाइप का कुछ तो लेते होगे ना, लेते हैं ना? तो मतलब आप में से सभी लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई फलाहार लेते हैं। अच्छा, हमारे बीच में कोई ऐसे हैं जो रोजा रखे हुए हैं, जिन्होंने रोजा रखा है? क्या बताएंगे आप, जिन्होंने रोजा रखा? सर कल से चालू होने वाला है। कल से चालू होने वाला रोजा, और सही दिन आप आ गए हो यहाँ पे, चलो ठीक है। तो रोजा है, कल से चालू होने वाला है, तो आपको रोजा की इंफॉर्मेशन भी आज आपको दी जाएगी, उसे भी आप देखिएगा, ठीक है, स्पेशली। तो अभी ये समझना है, तो रोजा आप रखते हैं तरुणिशा मैम, तो किस तरीके से रखते हैं आप बताइए, क्या करते हैं आप रोजा में? सर अभी अभी का टाइम तो 4:45 लास्ट है, और मतलब 4:40 तक के या 35 या 40 तक के, 4:40 तक के हम लोग खा लेते हैं। मतलब खा के पानी पी के रेडी हो जाते हैं। टाइमिंग क्या रहता है आपका, क्या शुरुआत कितने बजे, और स्टार्टिंग में जो सहरी होती है वो कितने बजे होता है? मेरी सर वो आपको 4:45 के पहले खा लेना है। 4:45 के पहले खा लेना, इसका मतलब 4 बजे से शुरू तो करेंगे, 4:45 तक खाएंगे, राइट? सर तो खा नहीं पाते हैं सर, शहरी के टाइम में खाने का मन नहीं होता है, तो हम्म। 4 से और 4:30 के बीच में खा लेते हैं जी। ओके। जी, उसके बाद से दिन भर रोजा रखे। शाम को जब रोजा खोलने का टाइम होता है तो सबसे पहले हल्का, मतलब नॉर्मल पानी पीते हैं सर सब लोग। अच्छा। बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीते, वो गला पकड़ लेता है, गड़बड़ हो जाता है। जी जी एकदम जी। नॉर्मल पानी पहले से 1 गिलास पी लेते हैं। उसके जी। बाद खजूर खाते हैं, हाँ हाँ। और हाँ, और उसके बाद से नमाज पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से जितना फल वगैरह जो खाने का रहता है वो खाते हैं। अच्छा, और उसके बाद जब छोड़ते हैं तो क्या करते हैं छोड़ते समय? वो शाम का ही बता रही हूँ सर। अच्छा, अभी जो शाम के समय का। बता, जी जी जी। ओके। और पानी इस बीच में आप बिल्कुल नहीं पीते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, वेरी गुड। फिर रोजा खोलने के बाद सर फिर सिर्फ पानी 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 ही पानी, आप धीरे 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 करके पानी, जब तक के पढ़ते हैं नमाज 10:30 बजे तक सर एक नमाज होती है स्पेशल रमजान में, वो जी। पढ़नी होती है, तो वो 10:30 हो जाता है। इतने टाइम तक के जब जब मतलब पानी पीते ही रहते हैं, वो पानी की दिन भर की पूर्ति धीरे धीरे करके वो हो जाती है जी। चलिए ठीक है। अभी एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए और सुनिएगा। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए जितने भी लोग उपवास रहते हैं, अगर आप उपवास में इस अंग को समझ गए, तो आप उपवास को बड़े ही ध्यान से समझ के करने वाले हो। इससे आपकी भक्ति भी बहुत अच्छे से होने वाली है, और शरीर में शक्ति भी बहुत अच्छे से आने वाली है। देखिए, ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये आपका स्टमक है, पेट है, ये आपका पेट है, ठीक है जी। इस पेट में आपका खाना आता है। जब आप खाना खाते हो, तो जैसे मान लो सपोज आप अगर मुस्लिम धर्म से हो, तो मुस्लिम धर्म में होता क्या है कि सवेरे सवेरे 4:45 का जैसे इन्होंने टाइम दिया, तो 4:45 के आसपास आपका खाना पहले ही हो जाना चाहिए, यानी उस वक्त आप अपना भोजन कर लेते हो 4:45 के आसपास, 4 बजे से शुरू करते हो। उसके बाद आप दिन भर कुछ नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। उसके बाद शाम के समय आप 7 बजे के आसपास कुछ छोड़ते हो। यही आपका स्टार्टिंग होता है, ठीक है ना? लेकिन इस पेट में खाना जाने के बाद आपके शरीर का जो ये अंग है ऊपर में जो दिख रहा है आपको, लीवर, ये लीवर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर, ये लीवर का काम क्या रहता है, जो कुछ भी आप खाना खाते हो,
अच्छा या खराब, यानी मिर्च मसाले वाला खाओ, चाहे अच्छा खाओ, चाहे न्यूट्रिशन शेक पियो, कुछ भी करो, ये लीवर का काम क्या है, अच्छी चीजों को और खराब चीजों को सोख लेना। यानी कि शरीर का सबसे बड़ा ठेकेदार अगर कोई है तो ये लीवर है, इसलिए आप इसे ठेकेदार बोल सकते हो। अगर किसी ने कहा सवाल कि शरीर का ठेकेदार कौन है, तो बताओ आंसर में लीवर। लीवर का काम यही रहता है कि वो सब खराब और अच्छी चीजों को बॉडी में सोख लेता है और खराब चीजों को वो ट्रांसफर करता है शरीर के विभिन्न अलग अलग अंगों में, जैसे कि किडनी, किडनी को ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए देता है और बोलता है कि किडनी आप ब्लड को साफ करो और साफ करके जो खराब चीजें हैं उसको आप बाहर निकाल दो। तो किडनी क्या करती है, वहां के बहुत सारे नेफ्रॉन रहते हैं किडनी के अंदर, बहुत सारे नेफ्रॉन। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमारी किडनी के अंदर में लगभग 11 लाख नेफ्रॉन होते हैं और ये 11 लाख नेफ्रॉन क्या करते हैं, शरीर से ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और प्यूरिफाई करके छलनी की तरह छानते हैं और उसके अंदर के खराब पदार्थ, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इन सब चीजों को धीरे धीरे बॉडी से बाहर कर देते हैं पेशाब के माध्यम से। ये एक काम हमारी किडनी करती है। और शरीर के अंदर में जो खराब, जैसे कि हमारा छोटी आंत और बड़ी आंत, इधर बड़ी आंत को भी वर्क दे देता है कि चलो भाई आप पेट की सफाई कर दो, आपने जो भी खराब खाना जो था, मल जो पड़ा हुआ है, इस मल को आप निकाल दो बाहर। तो वो मल बड़ी आंत बाहर निकाल देती है और जो अच्छी अच्छी चीजें रहती है उसको बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हार्ट को दे देता है, सबको अपने अपने काम में लगा देता है। तो ये लीवर को समझिए, ये रात के 11 से लेके 4 बजे के बीच काम करता है। जैसे अभी हम नॉर्मल काम कर रहे हैं, अभी उपवास नहीं है मान लीजिए, तो ये लीवर का काम शुरू है। लेकिन अगर मान लो सपोज अचानक से रोजा आता है, तो रोजा में पूरे 1 महीने टोटल लाइफ चेंज हो जाती है। यानी कि 11 से 3 बजे तक जो लीवर काम कर रहा था, अब वो लीवर काम करना बंद करता है, क्योंकि आप उस समय जाग रहे होते हो, आप सोते नहीं उस समय, जल्दी उठ जाते हो। तो 2 ही 3 घंटे मिलते हैं। मान लो रात को 11 बजे आप सोए और 11 बजे सोने के बाद में आप फटाक से 3 बजे उठ गए, तो लीवर जो है उसका जो सही मायने में वर्क है, उसको सही तरीके से काम करने का अवसर नहीं मिल पाता। और जब वो मिलता है तो क्या करते हो, आप उसे खाते हो। अब खाने के बाद फिर चाहता है वो लीवर अपना वर्क सही तरीके से करना। इस पूरे प्रक्रिया में पूरा सिस्टम बदल जाता है। पेट का टाइम अलग, पेट का काम जो शुरू होता है सवेरे के 9 बजे से, और हम 9 बजे की जगह में राती को खा ले रहे, तो पेट का काम बदल गया, सभी अंगों का काम चेंज हो जाता है। अच्छा ठीक है, बात कर लीजिए। तो इस तरीके से काम पूरा सिस्टम बदलता है। तो हमें क्या करना है, अगर 1 महीने हम उपवास हैं, तो इस उपवास में हमें ऐसी चीजों का सेवन करना है जिससे कि हमारा लीवर भी बढ़िया काम करे, हमारा पेट भी बढ़िया काम करे और हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ मत आए और हमारा रोजा बहुत आसानी से समाप्त हो जाए। ये हमें ध्यान रखना है। तो लीवर को ही ध्यान में रखते हुए आज ये प्रोग्राम हमने आपके लिए किया है, क्योंकि लीवर अगर आपने समझ लिया तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। तो ये बात को समझने से पहले मैं आपको बता रहा था कि स्वास्थ्य लाभ हमें क्या मिलता है अगर हम सही मायने में उपवास रहते हैं। तो शरीर के अंदर में शुद्धि करने के लिए हमें बहुत फायदा देता है। इसका ये फायदा है उपवास रहने का कि शरीर की शुद्धि हो जाती है और निरोगी रहती है हमारी काया, किसी प्रकार की कोई रोग हमें नहीं होती, ये फायदा मिलता है। उपवास करने से तन और मन दोनों ही शुद्ध होते हैं, दोनों ही, क्योंकि मन कहाँ रहता है, ईश्वर के पास, और तन उसके अंदर में बहुत सारा कुछ जा नहीं रहा, तो वो बहुत ही अच्छा बेनिफिट हमें देता है, आंतरिक शक्ति पैदा करता है। जैसे अभी वर्तमान की जो भाग दौड़ की जिंदगी है, इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम कभी टाइम पे खा रहे हैं, कभी टाइम पे नहीं खा रहे हैं, कभी जंक फूड खा ले रहे हैं, है ना, और कभी, तो इसके कारण से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो मशीन है वो खराब होने लग जाती है, इस मशीन को आराम मिलने लग जाता है। ये एक फायदा हमें उपवास करने से मिलता है। और जिस प्रकार रात को सोकर हम अपने बॉडी को आराम देते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी विश्राम करने से आराम की अवस्था में रहती है। सो जब हमें भूख लगे तभी हमको भोजन करना चाहिए। जबरदस्ती अगर हम खाएंगे तो शरीर के लिए क्या होता है, नुकसान होता है। लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं
जबरदस्ती भी खा लेते हैं। किसी के घर जाओ तो वो आपको खिला के छोड़ते हैं, ले एक और ले लो, एक पूड़ी और ले लो, एक पूड़ी और ले लो, मन है नहीं है, एक और ले लो, एक और मिठाई मिठाई एक और ले लो। अब एक और के चक्कर में कितना सारा और हो गया। कई बार तो ऐसा होता है। शरीर की छोटी छोटी बीमारियां उपवास करने से, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में सॉल्व हो जाती है। जैसे किसी को सर्दी है, किसी को जुकाम रहता है, पेट में दर्द रहता है, खाना ठीक से पचता नहीं है, सिर में हमेशा दर्द रहता है, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उपवास है। तो सप्ताह में एक दिन अगर उपवास रहते हैं तो आपके शरीर के लिए बेनिफिट मिलता है। और अगर आप एक दिन नहीं रह सकते तो आप एक टाइम तो रह ही सकते। एक खास बात आपको बताऊं, अगर आप विज्ञान की भाषा में जाओ, शरीर में एक फैट सेल मतलब चर्बी का एक कोशिका है, और उसमें लेप्टिन नाम का एक हार्मोन निकलते रहता है। लिख लीजिए इस पॉइंट को, लेप्टिन नाम का एक हार्मोन स्रावित करती रहती बॉडी, फैट सेल है ये। जब उपवास करते हैं तो उस दौरान कैलोरी हमें नहीं मिलती, क्योंकि हम खाते ही नहीं, तो कैलोरी मिल नहीं रही। तो कम कैलोरी मिलने से ये जो लेप्टिन है ये ज्यादा सक्रिय हो जाता है, सक्रियता होने लग जाती है और वेट लॉस होता है। समझ रहे हो? फिर से बता रहा हूं आपको। शरीर के अंदर लेप्टिन नाम का एक हार्मोन होता है। वैसे कितने हार्मोन होते हैं, कौन बताएगा? हमारे शरीर के अंदर कितने हार्मोन होते हैं? कोई एक जन बताओ, कितने प्रकार के? हाँ, 114 सर। 114 हार्मोन होते हैं। अच्छा जी, और बताओ कोई। नहीं, न्यूट्रिशन सर। ना, मैं हार्मोन की बात कर रहा हूं। कितने हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में? लिख लीजिए, 230 प्रकार के हार्मोन होते हैं शरीर के अंदर। कितने प्रकार के? 230। शरीर के अंदर 230 प्रकार के हार्मोन होते हैं। उसी में से ये अलग अलग हार्मोन है, जैसे थायराइड हार्मोन गले के पास वाला, इंसुलिन हार्मोन बॉडी में जो पैंक्रियाज बना रही है, ऐसे बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के हार्मोन है। डोपामाइन हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन, ऐसे अलग अलग हार्मोन है। सारे हार्मोन का नाम मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो हार्मोन अभी व्रत के समय ज्यादा निकलता है उसे हम कहते हैं लेप्टिन हार्मोन। क्या नाम है? लेप्टिन। ये लेप्टिन फैट सेल्स का हार्मोन है, यानी कि फैट सेल मतलब जब ये हार्मोन निकलेगा तो जो चर्बी की कोशिकाएं हैं उसको खत्म करते जाता है ये हार्मोन, यानी वेट लॉस होते जाता है। और जब हम नहीं खाते तो कैलोरी कम मिलती है। जब कम कैलोरी मिलती है तो ये सक्रिय हो जाता है और ये हार्मोन और निकलते रहता है, और निकल निकल के वो फैट सेल को मारते जाता है और वजन घटते जाता है। तो ये फायदा मिलता है हमको उपवास रखने से। और उपवास के दौरान जो पोषक तत्व हमें लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है, वरना व्रत करना आपके लिए तकलीफदेह हो सकता है। और जब आप उपवास के बाद कुछ भी खाएं तो कोशिश करें कि वो पौष्टिक हो, न कि फैट से भरा हुआ हो, वरना वजन घटने के बजाय बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताता हूं। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो ये सुने होंगे कि सर मैं तो बहुत कम खाता हूं या कम खाती हूं फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। कोई लोग ऐसा देखे होंगे या फिर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि कम खाने के बाद भी वेट बढ़ा है। उसका मेन कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि शरीर को जो जरूरी पोषक तत्व है वो नहीं मिल रहे, और अचानक से आपने जब उसे कम कम खाना दिया और अचानक से ज्यादा खाना दे दिया तो वेट बढ़ेगा, पहली बात। या फिर कम खाएंगे तो शरीर की मेंटेनेंस कैलोरी के अकॉर्डिंग अगर नहीं मिलेगा तो भी वेट आपका बढ़ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में वेट बढ़ जाता है। तो हमें ये समझना होगा। तो उपवास के दौरान पौष्टिक आहार लें। छोड़ते समय उपवास छोड़ रहे हैं उसमें पौष्टिक आहार लेना जरूरी है। और उपवास करने से हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसकी जो कोशिकाएं हैं उसको बनने में और मदद मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है। एक यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया की, आप में से कई लोग जानते होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया। यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं, अगर उनकी बात को हम माने तो कैंसर के जो मरीज होते हैं उनके लिए उपवास रखना बहुत फायदेमंद होता है। खासतौर पे वो मरीज जिनको कीमोथेरेपी वगैरह कोई ले रहा होता है उनके लिए तो उपवास बहुत फायदेमंद होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। और जरूरी नहीं है कि कोई धार्मिक मौका हो तभी आप उपवास करें, ऐसा जरूरी नहीं है। शरीर के अंदर जो अंदरूनी गंदगी है
उसको साफ करने के लिए, पाचन क्रिया को मजबूत रखने के लिए आप उपवास कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग होता है, मतलब 10 गुना ज्यादा वो और स्ट्रांग हो जाता है, पाचन क्रिया बहुत मस्त हो जाती है। जिन लोगों का हाजमा खराब रहता है, पाचन क्रिया खराब रहती है, दिमाग खराब रहता है, ये सब डिप्रेशन रहता है, इन सब में बहुत बेनिफिट मिलता है। तो व्रत करने के दौरान आपको इस बात का अंदाजा भी हो जाता है कि आपका खान पान कितना गलत था। जब आप उपवास छोड़ते हैं या रहते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे बाप रे मैं क्या क्या खाता था यार, ये आइडिया हो जाता है आपको। और आज के समय में जो तनाव है ना, ये बहुत बड़ी एक मेडिकल प्रॉब्लम बन चुकी है, बहुत बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम। तनाव, स्ट्रेस, ये स्ट्रेस वजन को घटाता भी है और वजन को बढ़ाता भी है। तो व्रत करने से तनाव में कमी आती है, बहुत अच्छी कमी आती है। तनाव, आपका स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाती है। तो ये बहुत फायदे हैं, स्वास्थ्य लाभ बता रहा हूं आपको, उपवास रखने से ये सारे फायदे होते हैं। ओके, सो अभी जो मैं आगे बातें बताने वाला हूं उसे सुनिएगा ध्यान से कि ये जो बातें हैं, क्या होता है जब उपवास हम करते हैं तो उसके खास जो फायदे हैं ये एक स्लाइड से समझिए। दिल की बीमारी जो होती है उससे बचाव मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, आप एजिंग होने से बच जाते हो, एंटी एजिंग होते जाते हो धीरे धीरे। अगर किसी को डायबिटीज या शुगर प्रॉब्लम है उसकी जो आशंका है वो भी घटती है, और वजन भी आपका कम होता है। ये बहुत सारे फायदे मिलते हैं। एक बहुत खास बात जो अभी बीच में लास्ट टाइम उन्होंने क्लास करी थी, आप में से कई लोग थे उस क्लास में, कितने लोग थे हाथ उठा के बताइए, कितने लोग थे लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में? 2 3 लोग हाथ उठाए अभी तक। सिर्फ 3 ही लोग थे? 4 5 6, बताते जाइए कौन कौन थे। आप में से जो लोग क्लास में थे वो ये वात पित्त और कफ को समझ रहे होंगे, क्योंकि लास्ट की क्लास में हमने ये बातें बताई थी। वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ को अगर बैलेंस करना है तो उपवास सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त जो आपको इस चीजों को बैलेंस करने का मौका मिलता है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, हमारा शरीर किससे चलता है? ये 3 चीजें जो है ये हमारे शरीर को चलाती है, भोजन, पोषण और पानी। अभी इसी को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। भोजन, भोजन का मतलब वो भोजन जिससे हम रोज अपनी दिनचर्या में खाते हैं, और पोषण का अर्थ वो जिससे कि भोजन से हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारा शरीर, हमारी धातुएं बनती है। और पानी, पानी की भूमिका ये है कि शरीर को नमी प्रदान करते रहता है। ये तीनों चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है हमारे शरीर। तो सबसे पहले इसमें भोजन को समझो। भोजन के 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है तामसिक और दूसरा होता है सात्विक। तामसिक का मतलब ये होता है ऐसा भोजन जिसको खाने के बाद एक प्रकार की उग्रता, एक प्रकार का उष्णता, एक प्रकार की मतलब कहना चाहिए एनर्जी फटाक से आने वाली, ये हमें मिल जाता है। एक प्रकार से बोला जाए तो तामसपन आने लग जाता है तुरंत। और ये भोजन बहुत सारे लोग करते हैं, तामसिक भोजन, तो उनके कारण से उनके शरीर के अंदर एक नया प्रकार का आपको परिवर्तन देखना मिलता है। या तो वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो जाते, बहुत सारे चिड़चिड़े टाइप के, हर बात में चिड़चिड़ करना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, तमक जाना, कोई भी बात का जल्दी से बुरा मान लेना, ये सब कुछ आने लग जाता है। तो ये तामसिक प्रकार का जो भोजन होता है, जैसे कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो नॉनवेज में भी 2 प्रकार हो सकते हैं, या तो वो सात्विक भी हो सकता है, तामसिक। लेकिन पकाने का तरीका कैसा है, कितना मिर्च मसाला डाल रहे हो, कितना तेल डाल रहे हो, पकाए पड़े हो, दही में डाल के पका रहे हो और बहुत सारा मसाला डाल रहे हो, या सब्जियां आप बना रहे हो घर पे, उस सब्जियों के अंदर बहुत सारे मिर्च मसाले डाल रहे हो आप, तो ये सब भोजन क्या आएगा? तामसिक भोजन कहलाता है। अत्यधिक मात्रा में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भोजन तामसिक भोजन कहलाता है। आज मैं सवेरे क्लब में था तो एक सर बता रहे थे कि सर मैं एक जगह गया था
और किसी शिविर में, और वहां पे एक जगह लिखा हुआ था स्वाद वाला भोजन और एक जगह लिखा हुआ था अस्वाद वाला भोजन। तो हमने सोचा कि ये स्वाद वाला भोजन क्या है, अस्वाद वाला क्या है। तो जब हम पहली बार अस्वाद वाले में गए तो वहां पे पता चला किसी ने अंकुरित चीजें रखी है, दलिया रख दिया है, ऐसी कुछ छोटी मोटी ऐसी जो चीजें जिससे हम लोग वेट लॉस करने के लिए करते हैं, ऐसी चीजें रखी गई। और स्वाद वाले की जगह में गए तो वहां पे अंदर में डोसा, समोसा सब रखा हुआ था। आप बताओ, आपको स्वाद वाले में जाना है कि अस्वाद वाले में जाना है अगर वेट लॉस करना है? सोचना है आपको। तो तामसिक भोजन है ना, तो तामसिक जो भोजन है हमें उसको समझना है। उपवास के समय अगर हम तामसिक भोजन को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा लीवर, हमारा पेट, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ऐसी कई चीजों से हमें प्रॉब्लम में डालेगा। क्योंकि उपवास में यही समस्या आती है जब हम ये सब खाते हैं। तो आपने देखना कि नवरात्रि का उपवास छोड़ने के बाद घर में क्या बनता है, आप कौन सी चीज बनाते हो, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। और जैसा कि रोजा के समय हम रात के समय जो सहरी ले रहे हैं उसमें हमें क्या मिल रहा है, हम क्या चीजें खा रहे हैं। हमें उपवास तो रहना है, लेकिन क्या हम पूरी तरह से भर के रखें या फिर हम तामसिक भोजन खाएं या सात्विक भोजन खाएं, ये हमें देखना है। अगर आप सात्विक भोजन खाएंगे तो फायदा क्या होगा, आपको सही मायने में पोषण मिलेगा। और वो पोषण क्या है ये समझिए। पोषण यानी कि 7 धातुओं का निर्माण करता है पोषण। हमारे शरीर के अंदर पोषण बहुत अनिवार्य है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 7 धातुएं नाम नोट कर लीजिए और जबान पे रखिए इसे। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। याद रखिए जबानी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। क्या अर्थ है इसका? रस मतलब प्लाज्मा, रक्त खून, मांसपेशियां, मेद मतलब वसा, अस्थि मतलब हड्डियां, मज्जा मतलब बोन मैरो, और शुक्र का मतलब प्रजनन करने वाले। इन 7 धातुओं से आपका शरीर चल रहा है। अब आप सोचिए जरा, अगर आप उपवास हो, 9 दिन तक के नवरात्रि का उपवास हो, या 30 दिन तक के आपने रोजा रखे हैं, या जो भी उपवास आप करते हो, अगर ये धातुएं बिगड़ गई आपके उपवास करने की वजह से बिगड़ गई, तो शरीर की हालत कैसी होगी? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम उपवास जो करें उसमें हमारी इन धातुओं पर कोई असर ना पड़े। हमारे शरीर की इन धातुओं में, यानी हमारे शरीर की प्लाज्मा, हमारा ब्लड, हमारी मांसपेशियां, हमारा फैट, हमारी हड्डियां, हमारा बोन मैरो और हमारा वीर्य, किसी भी प्रकार का इसके अंदर में अंतर नहीं आना चाहिए। बल्कि हमारे उपवास की वजह से ये 7 धातुएं और पुष्ट हो जाएं और मस्त हो जाएं, ऐसा उपवास हमें करना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखता है भोजन। हम क्या खा रहे हैं और हम क्या पोषण ले रहे हैं, ये ज्यादा महत्व रखता है। इसीलिए उपवास में इन धातुओं को किसी प्रकार का कोई नुकसान मत हो, कोई हरण ना हो करके प्रथा चली आ रही है फलाहार की। फलाहार को आधार माना गया है। इससे आपकी शक्ति अच्छे से मिलेगी तो भक्ति कर सकेंगे। तो फलाहार को भी एक आधार माना गया है। तो जो लोग फलाहार करते हैं दी बेस्ट है, फलाहार कर सकते हैं, फलाहार करें। और अगर मान लीजिए फलाहार के लिए आपका समय नहीं है, आप सहरी कर रहे हैं, आप इफ्तार कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको क्या क्या चीजें खानी है ये आज आपको इस वेलनेस लिविंग प्रोग्राम के माध्यम से पता चलेगा। क्योंकि आपके शरीर के अंदर में ये सारे ऑर्गन्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका पैंक्रियाज, आपका स्टमक, एवरीथिंग इज बहुत मस्त प्रक्रिया हो जाए इसकी, इसका काम इतना अच्छा हो जाए कि इस मशीन की सुचारू रूप से रिपेयरिंग हो जाए। उपवास यही काम करता है, इसकी रिपेयरिंग कर डालता है, आपके अंदर की खराब चीजों को निकाल के बाहर फेंक देता है और अच्छी चीजों की, 7 धातुओं की पुष्टि, पौष्टिक बना देता है उसको। लेकिन इसमें हमें कौन कौन सी चीजों से
पौष्टिक बनेगा, ये हमें जानना है। तो देखिए, मैंने कहा था पानी के बारे में, मैंने कहा था भोजन, मैंने कहा था पोषण, और मैंने कहा था पानी। पानी की भूमिका क्या है? जब आप उपवास रहते हैं तो अंदर का जो वातावरण है वो पूरा नमी से भरा होना चाहिए, इसके अंदर नमी होना चाहिए। अगर नमी रहेगी तो आपकी बॉडी कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होगी। कि अगर आपकी बॉडी कभी भी डिहाइड्रेट हो गई, यानी इसकी पानी की कमी हो गई, तो आप उपवास छोड़ेंगे तो चक्कर आ जाएगा अचानक से, या वीकनेस लगेगा। उपवास के पीरियड में भी आपका माइंड जो है वीकनेस की तरफ आ जाएगा। तो आपकी बॉडी में अगर नमी प्रकार है तो आपको कभी कोई नुकसान होगा नहीं। तो सबसे पहले मैं रोजा वाले के लिए बता रहा हूं। अगर आप रोजा रखते हैं, स्टार्टिंग में सबसे पहला काम क्या करिए, सुबह उठें, उठने के बाद जैसा कि हम वाटर लेते हैं, पानी पीते हैं, तो 1 गिलास पानी तो जरूर पिए, 1 गिलास पानी जरूर पिए, नमी बरकरार रखने के लिए। क्योंकि दिन भर आप पानी नहीं पिएंगे, तो जब दिन भर पानी नहीं पिएंगे तो ऐसा क्या डालेंगे जिससे दिन भर हम नमी रखें, है ना? तो ये हमें समझना होगा। तो पहला काम क्या करेंगे, हम 1 गिलास पानी पिए। उसके बाद में आप कम से कम 4 से 5 बादाम भिगा के जो रात में आप रखे हो, उस बादाम को आप निकालें और उस बादाम को खा लें। ये दूसरा काम करें। तीसरा काम क्या करें, आपको नमी बरकरार रखने के लिए 2 प्रकार के बीज आते हैं, नाम नोट कर लीजिए, मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको, आप सब लोग देख लीजिए, क्योंकि ये उनके लिए भी है जो नवरात्रि रखें। पहला बीज का नाम है सब्जा सीड्स, नाम नोट करिए, सब्जा सीड्स। ये सब्जा सीड्स जो है मार्केट में मिल जाएगा, इसे आप किसी भी पंसारी की दुकान से खरीद लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। इससे आप 1 गिलास पानी में डालें, और 1 गिलास पानी में डालकर 1 चम्मच अगर आप डाल देंगे, और डालने के बाद क्या होगा, 10 मिनट के अंदर ये फूल जाएगा। इसका काम क्या है, फूल जाएगा, यानी कि पानी को सोख लेता है धीरे धीरे, और ये फूल जाता है। और इसके अंदर में आप डाल दीजिए 1 चम्मच नींबू का रस, या थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, साथ में थोड़ा सा पुदीना, इसको भी डाल दीजिए। अब क्या होने वाला है, जब इसको आप पियोगे तो आपका पेट में पूरा हाइड्रेशन रहेगा, मस्त नमी बरकरार रहेगी। शाम तक के आपको पानी का जो एहसास है वो होगा ही नहीं। सब्जा से ये फायदा मिलता है। इसमें खास बात क्या है कि 10 मिनट में ये फूल जाता है पानी में डालोगे। अगर किसी के पास सब्जा सीड नहीं है, मान लो तो अवेलेबल नहीं हुआ, तो वो क्या कर सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं। चिया सीड्स 10 मिनट में नहीं होता, इसको करीबन 3-4 घंटे लगते हैं। तो 4 घंटे में ये बीज पानी से फुलफुलाता है। तो आप क्या करो, इसको पहले से भिगा के रखो 4 घंटे पहले, ताकि आप इसको पियो, चिया सीड्स को 1 चम्मच डालिए और गिलास के अंदर डाल दीजिए, फूल जाएगा, उसको पी लीजिए। तो ये चिया सीड्स और सब्जा सीड्स, ये 2 सीड्स आप लोग नोट कर लीजिए। ये दोनों ही सीड्स बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ये बहुत फायदा करता है। और इसके सर सब्जा सीड कोई इसबगोल बोलते हैं क्या? नहीं, इसबगोल नहीं होता मैडम, सब्जा सीड्स इसबगोल नहीं होता। सब्जा उसको भी तो सर ऐसे पीते हैं। नहीं, इसबगोल दूसरी चीज है, दूसरा है। इसबगोल दूसरा है। देखो, इसबगोल जो होता है क्या है, वो फाइबर है, उसको पिएंगे तो पूरा पेट साफ हो जाएगा, शाम तक पूरा कार्यक्रम हो जाएगा क्लियर, समझ रहे हो, वो पेट साफ करने वाला जरिया। तो इसबगोल जो है उसको अत्यधिक मात्रा में नहीं लिया जाता। हालांकि हमारे फार्मूला जो वन है ना, फार्मूला वन का शेक जो है, इसके अंदर इसबगोल है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीलियम हस्क, नाम नोट कर लीजिए, सीलियम हस्क। सीलियम हस्क का नाम ही है इसबगोल। और सीलियम हस्क जो है हमारे फार्मूला वन के शेक में है, जो एक डाइट्री फाइबर है, बेस्ट क्वालिटी का डाइट्री फाइबर, जिससे हमारा पाचन क्रिया बहुत अच्छा होता है। इसकी डिमांड होती है वाटर, इसको लेने के बाद डिमांड होती है वाटर, वाटर दो, लेकिन आप दिन भर वाटर नहीं दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए हमें चिया सीड्स या फिर सब्जा सीड्स, मार्केट में जाओगे तो बोलोगे सब्जा सीड्स दे देंगे, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। ज्यादा है गूगल में हाँ बोलिए सर। सब्जा सीड्स तुलसी के बीज को कहते हैं सर? तुलसी के बीज को सब्जा सीड्स कहते हैं। हो सकता है, मैं उसके बारे में अभी तक सब्जा सीड्स से जानता हूं, अगर आप बोल रही है तो हो सकता है वो होगा। तो तुलसी के बीज अगर मार्केट में अवेलेबल है तो एक बार देख लीजिए तुलसी के बीज को क्या बोलते हैं। गूगल बाबा से बात कर लीजिए, गूगल बाबा लिख लीजिए वहां पे, मैं भी लिख के देख रहा हूँ, अभी आपने बताया तो मैं देख रहा हूँ।
तुलसी के बीज। अगर सब्जा सीड्स है तो इंग्लिश में लिखेंगे ENGLISH, इंग्लिश। विनोद जी आप भी देख लो, तुलसी के बीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मुझे तो तुलसी दिख रहा है। सब्जा सीड बोलते हैं। सब्जा सीड ही बोलते हैं। सर सब्जा सीड। जोरदार तालियां हो जाए एक बार, फर्स्ट क्लास। देखो बातचीत में पता चल जाता है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने मुझे सिखा दिया। सब्जा सीड्स यानी कि तुलसी के बीज, ठीक है। तो मार्केट्स में जाके तुलसी के बीज बोलोगे तो सारे भारत के लोग दे देंगे आपको। तो ये हो गया। हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो, हेलो। बोलिए बोलिए। चिया सीड को बताइए सर, वो क्या चीज है? चिया सीड्स मार्केट में आता है, चिया सीड्स। अब चिया सीड्स का हिंदी क्या निकाले हम, देखो बताओ, इसको भी ढूंढते हैं। चिया सीड्स इन हिंदी। गूगल बाबा से जहां इंपॉर्टेंट हो वो बात करो तो आपको इसका जानकारी मिलेगा। चिया सीड्स क्या है? सर चीड़ा है क्या? चिया को चिया ही बोलते हैं, वहां दिख रहा है, यहाँ तो चिया ही दिख रहा है। मैंने निकाला है नेट में, देखो चिया को चिया ही छोटा छोटा। चिया सीड सर हम लोग इसको चीड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैडम? चीड़ा सर, वो ये सब गोल जैसा ही रहता है सर, काटा 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 छोटा छोटा, कपड़े में चिपक जाता है, उसके किनारे से गुजरने से वही हो सकता है सर। में उनका हिंदी नाम क्या है ये देख रहे थे, हिंदी में नाम क्या है? ये चीड़ा सर हमारे यहाँ, चीड़ा चीड़ा क्या बोलते हैं? चिड़ा। शायद वही हो सकता है जी। चिया सीड्स को हम लोग चिया ही बोलते हैं। यहाँ तो मैं नेट में देख पा रहा हूँ, मुझे चिया ही दिख रहा है और कुछ नाम तो दिख नहीं रहा। ठीक है, चिया सीड्स आपको बताना चाहूंगा सर, आप जाकर के अगर दुकान में बात करेंगे ना तो आपको डायरेक्ट वो चिया सीड दे देंगे, वहां पर चिया सीड्स नाम से मिल जाता है। ठीक है, तो पता कर लीजिएगा चिया सीड। ये दो चीज बहुत खास है। इसमें खास बात क्या होती है, दोनों बीजों में पानी को फुला के रखते हैं, यानी कि पानी जैसे इसके अंदर जाएगा तो वो फुल जाएगा, यानी कि दिन भर नमी बरकरार रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने उपवास वाले लोग हैं सबसे पहले ये जरूर करें नमी बरकरार रखने के लिए। ठीक है, ये हो गई बात पहली। इसको कैसे पीना है बता दीजिए सर। हाँ, 1 गिलास पानी लीजिए, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल दीजिए। डालने के बाद उसको 3-4 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दीजिए चिया सीड्स को। और अगर आप तुलसी के बीज ले रहे हैं तो तुलसी के बीज 10 मिनट के अंदर फूल जाएंगे, तो 10 मिनट के अंदर वो फुला लीजिए। अब 1 गिलास पिया, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो रोजा रखते हैं उनके लिए सुन लीजिए। अगर आप रोजा रखते हैं तो आपको सहरी के समय में ये चिया सीड्स या तुलसी के बीज पीना है। उसके बाद आपका रहेगा भोजन। अब आपके पास 2 प्रकार के भोजन है। एक वो भोजन जो आप परंपरागत तरीके से खाते आए, जिसके अंतर्गत नॉनवेज भी रहा होगा या फिर पराठे पूड़ी जो भी आप खाते हो कॉमन रूप से, या मिठाइयां भी रही होंगी। ठीक है, सो जो भी कॉमन चीजें ये सब रहता। कई लोग ये खाते, कई लोग ये खाते हैं, कई लोग नहीं खाते, कई लोग नॉनवेज खाते। तो अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो नॉनवेज को आप अच्छे तरीके से रोस्टेड करके खा सकते हो। रोस्टेड यानी कि इस तरीके से मत खाइए कि आप उसको एकदम मसाले वसाले डाल दिए बहुत सारा, ऐसा मत खाइए। रोस्टेड खा सकते हैं। और अगर आप नॉनवेज नहीं खाना चाहते, अगर आप नॉनवेज नहीं खाना चाहते तो क्या अच्छा है, कौन बताएगा क्या अच्छा है? बताइए 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 सर शेक पीना सबसे अच्छा है। फॉर्मूला 1 शेक यार, फॉर्मूला 1 शेक। देखो यही खास बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फॉर्मूला 1 शेक ये आपका सबसे हेल्दी न्यूट्रिशन है गाइस, लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से बनाइए। अगर आप इसे बनाने का तरीका सीखेंगे तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा। कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला 1 शेक अभी तक आप 3 चम्मच डालते थे फॉर्मूला 1, 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर डालते थे। अभी इसका रूप थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसके अंदर में 3 चम्मच फॉर्मूला 1 तो डाल दीजिए, 1 चम्मच आप डायनोसेक डाल सकते हैं, 1 चम्मच डायनोसेक, 3 चम्मच फॉर्मूला 1। उसके साथ 1 चम्मच इसके अंदर डालिए फाइबर कॉम्प्लेक्स। अगर आपके पास फाइबर कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट है तो डालिए, और अगर नहीं है तो आप फ्रूट्स डाल सकते हैं। फ्रूट्स जैसे कि बनाना, आधा बनाना डाल दिया, 2-3 अंगूर डाल दिए। ठीक है, और आपका एप्पल का 1 स्लाइस काट के डाल दिया। ऐसा डाल करके इसको मस्त से गाढ़ा बनाइए 300 ml के वाटर में।
और 2 चम्मच आपको शेक में डालना है मिल्क पाउडर। ये डाल के मस्त से गाढ़ा गाढ़ा बनाइए। जब इसको बनाएंगे तो आपको इसको पीने के बाद पेट अच्छे से भर जाएगा। तो जो आपको नॉनवेज से मिलने वाला था, जो आपको पराठे से मिलने वाली चीजें थी, वो सब कुछ आपको इसमें मिल गया। तो ये आपका बेहतर लिक्विड फॉर्म का फूड है, ये आपको जरूर करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, खासकर शहरी वालों के लिए जो शहरी कर रहे हैं, फॉर्मूला 1 का शेक तो पिए, साथ में अगर आप कुछ कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें लें, जैसे कि एक ब्राउन ब्रेड लें, एक ब्राउन ब्रेड लें, उसमें पीनट बटर लगाएं और उसे भी खा जाएं, क्योंकि आपका कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होना चाहिए। सवेरे के शहरी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेंगे तो दिन भर आपकी गाड़ी टनाटन चलने वाली। शाम के समय, हेलो, हाँ, तो ये आपको समझ में आया फॉर्मूला 1 से कैसे बनता है। और विटामिन सी, प्रोटीन, कैल्शियम, एवरीथिंग। कुछ कहना चाह रहे थे शिव जी, बोलिए। ओके, माइक थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, आपका सवाल होगा तो आखिरी में मैं आपको जरूर कुछ बताऊंगा। अभी फिलहाल सबसे समझिए पहले कि फॉर्मूला 1 शेक आपको बनाना है, और खासकर जिनका शहरी है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि साथ में ब्राउन ब्रेड खाएं, ब्राउन ब्रेड में पीनट बटर लगाएं और खा जाएं। ये आपका रात का 4 से 5 बजे का सफर है जिसमें आपको ये करना है। अब आती है बात उनकी जिन्होंने नवरात्रि रखी हुई है। तो नवरात्रि के समय में आप उपवास सुबह से शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट ना हो इसके लिए चिया सीड्स या फिर आपका तुलसी के बीज, इसको आप कंज्यूम करिए। पानी अगर आप पीते हो तो पानी बीच बीच में कंज्यूम करते रहिए थोड़ा थोड़ा। और अगर आपके पास एफ्रेस है तो चाय का डुप्लीकेट, चाय का भाई, चाय की बहन, जो बोलना बोल लो, सब आपका एफ्रेस है, ठीक है। तो आप एफ्रेस को साथ में रखो, ये आपका एफ्रेस है। इसके बाद आती है छोड़ने की बात, उपवास छोड़ने की बात। तो उपवास को छोड़ते कैसे हैं, कौन बताएगा जो उपवास छोड़ते हैं? आप में से कौन उपवास? चंद्रमणि मैडम, उपवास कैसे छोड़ते हो आप? सर गुड इवनिंग। सर डेली का बोल रहे हैं कि लास्ट वाला? लास्ट वाला भी और डेली वाला भी, दोनों बताओ। डेली वाला सर साबूदाना आलू वगैरह बना के खाते हैं सर, या फल वगैरह खा लेते हैं। मतलब आप शाम के समय फलाहार करते हैं, राइट? जी जी। और साबूदाना खाते हैं? साबूदाना है, साबूदाना आलू को कैसे बनाते हैं? उसको ना सर साबूदाना को भिगो देते हैं, जी, भिगाने के बाद में फिर उसपे थोड़ा सा तेल में जीरा डाल के आलू और हल्दी नमक डाल के उसको फ्राई कर देते हैं और फिर खाते हैं। ओके, उसमें आप फल्ली दाना भी डालते हैं? हाँ सर, फल्ली दाना भी डालते हैं, आलू भी डालते हैं, और धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, टमाटर सब डालते हैं। अभी यहीं पर थोड़े से बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि उपवास को हम जिस तरीके से छोड़ रहे हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है, हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा लेते हैं। छोड़ते समय हम क्या ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब बताओ, कोई भी काम हमें करना है तो ऊर्जा स्टार्टिंग में चाहिए कि एंड में चाहिए? स्टार्टिंग में भी चाहिए। स्टार्टिंग में चाहिए, है ना? स्टार्टिंग में चाहिए। तो वैसे ही उपवास अगर आप कर रहे हो तो उपवास को छोड़ने के समय में आपकी शुरुआत किससे होनी चाहिए? हाई कार्बोहाइड्रेट वाले फूड से नहीं, बल्कि लो जीआई वाले फूड से। लो जीआई, लो जीआई का मतलब क्या? ग्लाइसेमिक इंडेक्स याद रखो, लो जीआई अपने कॉपी में लिखिए आप लोग, लो जीआई फूड, लो जीआई फूड। अब जीआई का मतलब लिखिए, जीआई, जी का मतलब ग्लाइसेमिक, आई का मतलब इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हमें ऐसा भोजन करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट कम हो और प्रोटीन ज्यादा हो, इसे हम कहते हैं लो जीआई फूड, लो जीआई फूड। तो हमें ये लेना है कब? जब हम छोड़ें। और वो कैसा होना चाहिए? लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ना कि ठोस फॉर्म में। अगर ठोस फॉर्म में लेते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्लियर हो रहा है आपको? लो जीआई फूड। और जो साबूदाना है, जिसको आप लोग, बहुत सारे लोग साबूदाना खाते हो, तो आप लोग को बताऊं, साबूदाना जो है एक पेड़ की छाल से बनता है। साबूदाना
ठीक है, कितने लोगों को मालूम है ये बात? पता है? अच्छा, अब देखो साबूदाना खा रहे हो तो साबूदाना में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आप उसके साथ आलू खा रहे हो, आलू में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आप तेल डाल रहे हो साथ में तो होगा क्या मालूम है? फैट भी मात्रा बढ़ रही है। तो इस तरीके का उपवास अगर हम शाम के फलाहार में रखते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। इसीलिए जब भी आप उपवास छोड़ें तो उपवास भी लिक्विड फॉर्म के माध्यम से छोड़ें। सबसे पहले तरल पदार्थ पानी से शुरू करें, पानी स्टार्ट करें, पानी पहले पिए। पानी पीने के बाद धीरे धीरे आप कुछ भी ऐसी लिक्विड फॉर्म में चीजों को ले, जैसे कि आपने दलिया बनाया है, दलिया ले सकते हैं जो छोड़ रहे हैं उपवास उसके लिए। नवरात्रि के समय आप आखिरी में उपवास छोड़ोगे, लेकिन शाम के समय अगर आप छोड़ रहे हो तो आपके पास में शाम के पास सबसे अच्छा प्रोटीन शेक, दिस इज द बेस्ट। अगर आप शाम के समय अगर उपवास कर रहे हो आप और फलाहार लेना चाहते हो तो फलाहार का सबसे अच्छा आइटम क्या है? आपका शेक। और अगर मान लीजिए सपोज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उपवास को शुरुआत करते हैं कुछ खाकर और शाम तक कुछ नहीं खाते, तो इस कंडीशन में भी आपको लो जीआई फूड लेना रहता है सवेरे मॉर्निंग। अब आपको ये लगता होगा कि सर खा लिए तो फिर उपवास काहे का? शिव जी आप कृपया माइक थोड़ा चेक करिएगा, आपका माइक बार बार खुल जा रहा है। अगर हम खा लिए तो उपवास काहे का, ये बात दिमाग में आती है तो उसका भी आंसर आप सुनिए। अगर आप 7 धातुओं के बारे में सोच रहे हो तो 7 धातुएं तभी परिपक्व रहेगी जब आप कोई फलाहार लोगे। अगर आप फलाहार नहीं लेते, दिन भर कुछ नहीं खाते, अगले दिन भी कुछ नहीं खाते, तो 9 दिन तक आप उपवास रहते हो, तो ये रिस्क आपका अपना है, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसके लिए कोई बंधन नहीं। ये उनके लिए है जो कुछ खाकर उपवास रहना चाहते हैं या दिन भर खाली रहकर शाम को कुछ उपवास छोड़ना चाहते हैं, ये उनके लिए। लेकिन अगर आप निरोगकट रहना चाहते हो, कुछ भी नहीं खाएंगे 9 दिन तक, पूरी आंतों को एकदम सुखा देंगे, ऐसे भावना के साथ अगर भक्ति भावना है तो ये आपकी अपनी आस्था है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा उन 7 धातुओं का जिससे आपका शरीर चल रहा है। कौन बताएगा 7 धातुओं का नाम? अभी बताया गया था, मैं किससे पूछूं वो 7 धातुएं? मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ गोली गोली करके। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। हाँ वेरी गुड, जोरदार जोरदार, तालियां, फर्स्ट क्लास। ये हुई ना, क्लास में सीख रहे हो तो मजा आ रहा है मुझे। तो उन सबको बेहतर ध्यान रखते हुए हमें इसका ख्याल रखना है। और नवरात्रि के अंतिम समय में आप नमक का सेवन, जैसे कई लोग नमक खाते हैं, नमक का अगर आप सेवन करते हो या सहरी में नमक का सेवन ज्यादा करते हो तो आपको प्यास लगती है, इसलिए नमक का सेवन ज्यादा मत करिए। सहरी वाले जो हैं, वो जो स्टार्टिंग रोजा रखते हैं, वो ज्यादा नमक का आइटम मत खाइए, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और नमक पानी को सोखता है तो आपको उपवास के समय दिक्कतें पैदा होती है। कोई भी ऐसा खाना मत खाइए जिससे आपका ध्यान भटके, भूख का एहसास हो और भक्ति में आपको तकलीफ हो, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना जरूरी है। सो दी बेस्ट फॉर्मूला 1 शेक कि आपको इसमें पोषण मिलता है, अनाज नहीं मिलता। अनाज दाल भात चावल में है, दाल भात चावल रोटी सब्जी के अंदर जो होता है वो 1 गिलास में है। सो ये पोषण है जो हमें बेनिफिट देता है। हमारा पेट अनाज से नहीं पोषण से भरता है, पोषण चाहिए हमें, ठीक है? तो ये पोषण आपको मिलता है, इसे आप जूस में बनाएं, पानी में बनाएं, किसी में बनाएं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, सारे व्रत तो आप करते हो, एक व्रत जरूर करो और वो व्रत है मौन व्रत। 1 दिन का व्रत। कौन सा व्रत? मौन व्रत। मुझे मालूम है कि महिलाएं नहीं कर सकती, मुश्किल है उनके लिए, फिर भी कोशिश तो करें। 1 दिन का व्रत, मौन व्रत। होगा क्या? पुरुष वर्ग बहुत खुश रहेगा, बोले ये सच्ची सेवा है, ये सच्ची भक्ति है। तो मौन व्रत बहुत जरूरी है, क्योंकि मौन व्रत करने का भी अपना फायदा है। मैं आपको बताता हूं, मौन व्रत करने से क्या होता है, आप उस दिन बात नहीं करते किसी से, कोई भी बात नहीं करते। आपकी जो गले की कंठ है, जहां से आप रोज रोज बात करते हो, इसको बहुत रेस्ट मिलता है।
इसको बहुत आराम मिलता है और आपके शरीर के अंदर में एक पावर पैदा होता है, एक एनर्जी पावर होता है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग इतने प्रकार की सिद्धियां करते थे जो वो हवा में चलते थे, मतलब हवा जमीन से उठ के चलते थे, पानी में चलते थे, गायब हो जाते थे। आपने ऐसा सुना या देखा या पढ़ा होगा। ये सिद्धियां उनको क्यों आती थी? क्योंकि वो लोग उपवास को महत्व देते थे। वो लोग एक ऐसा चिकित्सा करते थे जिसको हम बोलते हैं रसायन चिकित्सा। उस रसायन चिकित्सा के माध्यम से वो एक कुटिया में रहते थे, एक अलग जगह में, और वहां पर यही काम करते थे। भारतवर्ष में एक फिल्म स्टार है जिनको आप जानते होंगे, जिनका नाम अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार जी के बारे में अगर आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा पूरे साल भर में वो व्यक्ति कुछ दिनों के लिए एक अलग से साउथ के प्लेस में चले जाते हैं और वहां पे बहुत सारी ऐसी कुटियां बनी हुई है। उस कुटिया में जाकर के वो सारा मोबाइल, फैमिली, सब कुछ छोड़ करके वहां रहते हैं और वहां पर वो योगा, ध्यान, उपवास, सभी चीजें करते हैं। आप देखते होंगे बॉलीवुड में उनकी एनर्जी एक अलग है, क्योंकि वही वो एक व्यक्ति है जो ये करते हैं। भारतवर्ष में ऐसा अलग अलग क्षेत्र में ये बना हुआ है जहां पे जाके किया जा सकता है। ऐसा करने से क्या होता है बताऊं आपको? भले आप हवा में ना उड़ो, भले आप गायब मत हो जाओ, भले आप पानी में मत चलो, लेकिन एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उस सिद्धि का नाम है वाक सिद्धि। वाक मतलब आप जो बोलते हो उस बात पर इतना दम होता है कि सामने वाला आपकी बात सुनता ही है और मानता भी है। तो वो वाक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो उपवास बहुत बड़ा रोल निभाता है और उसमें से एक उपवास है मौन व्रत। मौन व्रत, खामोशी, सिर्फ और सिर्फ खामोशी, एक दिन की खामोशी करके देखिए, मजा आएगा। पेट को आराम दिया, सब कुछ किया, जवान को भी आराम देके देखो। उस दिन किसी से बात मत करो, लोग आपको छेड़ेंगे, बोलना बोलना, बात नहीं कर रही है, बोलना, बहुत छेड़ेंगे, गोली मैडम को छेड़ेंगे, बात क्यों नहीं कर रही। तो आपको करना क्या है? उस दिन खामोश रहना, चुप रहना, उस दिन एक कुटिया में रहने का। देखो आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इंडिया पीएम श्री मोदी जी भी यही करते हैं। वाह, थैंक यू वेरी मच, हमको जानकी मैम ने इंफॉर्मेशन दी है। मोदी जी भी यही काम करते हैं जो अभी आपको मैंने बताया, वो भी यही करते हैं। और आप देख रहे होगे मोदी जी का एक जलवा है जब वो आते हैं, उसका वजह ये है, मैं किसी भी ऐसी संस्था को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना मैं भाजपा को प्रमोट कर रहा हूं, मैं एक इंसान को प्रमोट कर रहा हूं कि उस इंसान के अंदर ये क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी की, वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा, जो अच्छी बात है उसको ग्रहण कर लो। एक दिन का मौन व्रत कर सकते हैं। उपवास अगर आपको करना है तो आप हाफ टाइम उपवास कर सकते हो। जैसे हफ्ते के 7 दिन बचे, हफ्ते के 7 दिन में आप एक टाइम का उपवास कर सकते हो। 7 दिन में एक टाइम छोड़ दिया खाने के लिए, ऐसा कर सकते हो। या फिर अगर आप 7 दिन में पूरा एक दिन उपवास रखना चाहते हो तो एक दिन दोनों टाइम का रख सकते हो, बट फलाहार खा सकते हो, है ना जी, ऐसा कर सकते हो। तो इफ्तार वाले भी सुन लीजिए कि अगर आप इफ्तार कर रहे हैं तो आपको इफ्तार में भी लिक्विड आइटम के साथ इफ्तार छोड़ना है और शेक आपका मस्त से गाढ़ा रहना चाहिए। और इस तरीके से जब आप करेंगे तो देखना फिर क्या होगा, वजन इतनी आसानी से घटेगा कि आप खुश हो जाएंगे। और ये उपवास आप सबकी जिंदगी में एक सफलता और एक अच्छी उपलब्धि के साथ आया है। नवरात्रि है, रोजा है, गुड़ी पाड़वा है, हर एक उपवास रखने वालों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी आस्था के साथ आप शुरू कर रहे हैं वो आस्था आपकी सफल हो, वो आपकी मनोकामना भगवान पूरी करें। माता रानी आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे और एक अच्छे सोच के साथ आप रोज लोगों की मदद करते जाएं। So thank you very much from my side and over to you Vinod sir. Thank you very much. वाह, बहुत जबरदस्त सर, क्या बात है। बहुत सारी चीजें जो हमको सीखने को मिला जो है उपवास में। और उपवास काफी लोग तो नहीं रखते थे, मैं भी नहीं रखता था, लेकिन अब से उपवास रखूंगा, लेकिन हेल्दी तरीके से उपवास रखना है। इससे हमारा बॉडी का पूरा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, राइट। बहुत सारी चीजें हमने बेनिफिट्स देखे, तो एक बार जोरदार झुमझुम तालियां हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच धीरज सर, आपने जो है बहुत सारी जानकारियां हमें दी और बहुत कुछ सिखाया। और अभी जो है हम जो भी फास्टिंग है वो फास्टिंग में जो है हेल्दी तरीके से
इस उपवास को रखेंगे। खाना खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन न्यूट्रिशन जरूर जाना चाहिए बॉडी पे। लिक्विड हमारे बॉडी पे जो है अच्छे प्रॉपर बने रहना चाहिए, जिससे हमारे सप्त धातु रस, रक्त, मेघ, अस्थि, मज्जा, मांस, शुक्र, राइट, सबको याद हो गया होगा ये सप्त धातु जो है। वेरी गुड, तो शानदार और बहुत बेहतरीन तरीके से सीखे। कुछ हम जो है हमारे कुछ मेहमान उपवास रहते हैं और उस उपवास में कुछ रूटीन्स भी फॉलो कर रहे हैं इस न्यूट्रिशन के साथ में। तो कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं, पहले कैसे उपवास रहते थे और अभी कैसे उपवास रहते हैं। यस, मिथिलेश मैम। तो मिथिलेश मैम का एक्सपीरियंस पूछते हैं। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। जैसे बताया ना सर, पहले उपवास रहती थी ना, बहुत ज्यादा रहती थी, उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो जा रही थी और डॉक्टर भी बोलती थी खाली पेट मत रहिए, खाली पेट मत रहिए। खाना कम खाती थी और पानी ज्यादा पीती थी, तो मेरी सेहत बिगड़ रही थी। बट जब से न्यूट्रिशन क्लब में आई ना, तब से जाने की उपवास भी रहना है और सेहत भी ठीक रहती है। तब से तो मैं जो बोले ना सर, अभी तो नवरात्रि का, तो इसलिए हम फलाहार कर सकते हैं। तीजा और जूतिया में तो हम बिल्कुल बिना पानी के रहना पड़ता है पूरा दिन भर। पहले था कि वो सुबह से रहते थे, शाम तक पैर हाथ ऐंठने लगते थे, सुबह तक तो हालत खराब हो जाती थी कि कैसे कुछ बनाए और खिलाए, वो होता था। बट जब से न्यूट्रिशन क्लब में आई ना, और जब से चाय और ये हमारा नाश्ता मिला है ना, तब से वो दोनों त्योहार तो पता ही नहीं चलता है, आता और चला जाता है। अब कुछ भी नहीं होता है, क्या दूसरे दिन भी बोल दे तो रह जाएंगे उपवास। और सर जैसे बताए कि अपने नाश्ते में डाल के बनाए, बिल्कुल मैं सर बनाना शेक बनाई आज, और बिल्कुल नहीं, और एकदम हेल्दी। अब तो पता नहीं चलता है कि उपवास रहना है। तो सर के लिए तो दिल से थैंक यू, जैसे जैसे गाइड करते गए और अब करती हूँ मैं, वैसा उपवास भी करती हूँ, पता ही नहीं चलता है और अब अच्छा भी लगता है। और इतना अच्छा नाश्ता हमारे पास, चाय नाश्ता है, तो और चीज के तो वो सोचना नहीं है कि उपमा बनाए कि साबूदाना बनाए कि क्या बनाए, अब तो वो सब हवा हो गया। तो वो बिल्कुल है। और सर ने बोला साबूदाना, साबूदाना कभी भी बनाते मैं आलू और वो सब डाल के, तेल वेल डाल के नहीं, भिगाते हैं और जो अप्पम बनाते हैं ना सर, उसमें उसको सेक देते हैं बिना तेल के ही, और वैसे ही उसको खा लेते हैं, वो भी दोपहर में। शाम के समय तो बिल्कुल नहीं। और जब भी उपवास छोड़ते हैं तो लिक्विड, जैसे अंगूर है, सेब है, या तो पहले पानी से ही तोड़ते हैं, उसके पहले और किसी चीज से तो नहीं। और पहले भी करते थे, और जब से यहाँ आने लगे हैं क्लब, तब से तो और भी चीज जानकारी हो गई है। और तहे दिल से तो सर को बहुत बहुत सारा थैंक यू कि हमें डेली कुछ ना कुछ नॉलेज देते रहते हैं और हम लोग सीखते रहते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत अमेजिंग, और हम लोग को इतना अच्छा सिखाते हैं। थैंक यू सर। वाह, बहुत बढ़िया। तो उपवास रहे ना रहे, 2 टाइम ये शेक तो जरूर हमारे हाथ में रहता है, राइट, और 2 टाइम जो है हमारा एनर्जी ड्रिंक। तो शानदार, बहुत बढ़िया। और कोई मेहमान है हमारे? बहुत बढ़िया मैम, मिथिलेश मैम बहुत अच्छे उपवास रह रहे हैं और बहुत सारी चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं, शानदार। यस, दामिनी मैम का भी एक्सपीरियंस लेते हैं और कैसे जो है उपवास भी कर रहे हैं और अपनी सेहत को भी अच्छी रख रहे हैं और बहुत सुंदर भी होते जा रहे हैं। सो सभी फायदे मिल रहे हैं, ऊपर से हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका फल भी मिल रहा है, राइट। यस, दामिनी मैम। गुड इवनिंग सर, एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा भी आज फास्ट है, लेकिन पहले क्या था कि जब पहले भी मैं फास्ट रहती थी, तो पहले क्या रहता था, सुबह सुबह पहले चाय बनाती थी 1 बड़े कप में, उसको बना के पीती थी। और मतलब ये था कि उपवास रहना है तो कुछ खाना नहीं है, सिर्फ फोकस उपवास पे रहता था। सुबह से चाय पी के रहती थी, दोपहर में कुछ खाना, फिर रात में खाना, ऐसे रहता था। और सुबह शाम दोपहर तक तो कोई एनर्जी लॉस हो जाती थी, एकदम कुछ भी करने का मन नहीं करता था। और सही बताओ, पूजा पाठ में भी ध्यान नहीं लगता था, क्योंकि ध्यान तो पेट में रहता था सर, कि कब खाएं, ऐसा रहता था पहले। लेकिन जब से न्यूट्रिशन क्लब ज्वाइन किए हैं सर, उपवास भी रहना है और खाते हुए रहना है, कैसे खाना है, कैसे उपवास रहना है, मतलब सारी जानकारी मिली सर। और मैं आज भी मैं फास्ट हूँ, और मैं 5 बार तो नहीं खा पाई, फिर भी पूजा की तैयारी में थी तो 4 बार मैंने आज खाया। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में हमारा नाश्ता जो है हमने लिया सुबह, ठीक है, 12 बजे समय मैंने एप्पल लिया, फिर दोपहर में 3 बजे करीब मैंने शकरकंद खाया, और अभी भी मैं नाइट में शेक लूंगी। पानी इंटेक मेरा बराबर रहा सर,
और बिल्कुल भी थकावट नहीं लगी सर। मैं मार्केट भी गई, घर का भी पूरा काम करी हूँ, अभी भी सब कर ही रही हूँ। अब जाके खाना भी बनाऊंगी सर। बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी बहुत बढ़िया हो गई है और कोई भी तकलीफ नहीं होती है सर। पहले तो सर में दर्द शुरू हो जाता था, खाना नहीं खाती थी तो उपवास रहना पड़ता था, अभी नहीं है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। जब मार्गदर्शन सही मिलता है ना सर, तो सब सही हो जाता है। मंजिल भी मिलती है और सफलता भी मिल जाती है, हर चीज मिलती है सर। तो ये मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिला है और इसी को हम फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू धीरज सर का दिल से धन्यवाद, धीरज सर का आप सभी का दिल से धन्यवाद और इस अमेजिंग न्यूट्रिशन क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। यस, ये आप लोगों की एनर्जी बता रही है, आप लोगों की स्माइल बता रही कि इतने उपवास में भी आप जो है एकदम फिट है। मिथिलेश मैम ने भी बहुत एनर्जी दिख रही है, आपके अंदर भी पूरा जो है एनर्जी दिख रहा है और स्किन भी बहुत अच्छा दिख रहा है, शानदार। मतलब बिल्कुल सिलकस नहीं है कि हम उपवास थे आज जो है बस ऐसे बैठ गया, ऐसा नहीं। फुल एनर्जी के साथ आप पूरे दिन का रूटीन जो है वो फॉलो कर रहे हैं, घर का काम भी देख रहे हैं, फैमिली देख रहे हैं और उपवास भी। बहुत बढ़िया, शानदार। ओके, और कोई मेहमान? यस का एक्सरसाइज भी है, जी, सॉरी, एक्सरसाइज भी है सर मेरा। कल एक्सरसाइज सेशन भी है आपका? है, क्या बात है। ये देखिए, उपवास भी है और एक्सरसाइज भी कराएंगे, है ना। ये तो बड़ा मुश्किल होता है। काफी लोग जब ऐसा मौका मिलता पहले जो है तो नहीं इशू बनाते कि नहीं मैं उपवास में अभी नहीं करा पाऊंगी, राइट। और अभी उपवास के सेशन में भी जो है ये वर्कआउट सेशन ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात। सो बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार क्लैपिंग आप सभी के लिए। आप सभी ने बहुत शानदार तरीके से इसे सीखा है और आई होप आप जो है इस हेल्दी तरीके से उपवास रहेंगे, आप सारे रूटीन्स को फॉलो करेंगे ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और बहुत शानदार तरीके से आपका जो प्रोसेस है, जो जिस गोल के लिए आप आए हैं, वेट लॉस, वेट गेन, जो भी गोल है आपका वो होगा भी, राइट। सो वेट लॉस वालों के लिए बहुत अच्छा है, वेट गेन वालों के लिए थोड़ा सा जो है आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर जाएगा, लेकिन वेट जो है आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। वेट गेन नहीं हो तो मेंटेन तो रहेगा ही, राइट। चलिए, ओके। सो एक छोटा सा प्रमोशन है,